नमस्कार, खबर हिमाचल से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चंबा मुख्यालय के साथ लगते कुछ ऐसे गांव हैं जिन गांव में कई साल पहले इतनी ज्यादा सब्जी की पैदावार होती थी कि किसान अपने खेतों में साग और सब्जी शहर में बेचकर हजारों रुपए कमाते थे। लेकिन अब आलम यह है कि सरकार व विभाग की लापरवाही से आज समय ऐसा आया है कि उन्हें अपने घरों में खाने के लिए सब्जी बाजार से खरीद कर लानी पड़ रही है। आपको बता दें कि यहाँ के किसान हर वर्ष अपने खेतों में कई क्विंटल धान की पैदावार किया करते थे, जिससे वो बेचकर अच्छे खासे रुपए कमा लिया करते थे। लेकिन आज उन्हें अपने खाने के लिए चावल भी बाजार से खरीदना पड़ रहा है, जिसकी मुख्य वजह ये है कि इन गाँव के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा बनाई गई सिंचाई की नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और खेतों में सिंचाई न हो पाने की वजह से आज यहाँ बहुत से किसान मजबूरन अपने खेतों में फसल बेचना छोड़ रहे हैं, या तो उन्हें मक्की व गेहूं की फसल तक ही सीमित रहना पड़ रहा है। यहाँ पर जो सिंचाई के लिए नहर बनाई गई थी, उसकी मुरम्मत पर विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी इन ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। यहाँ के किसानों ने बताया कि उनके गांव के लिए जो सिंचाई के लिए नहर बनवाई गई थी, उसका उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया कि सुनने में आया है कि इस नहर की मरम्मत के लिए करीब 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से इस नहर का हाल दिख रहा है, उससे लगता है कि इस नहर पर इतना खर्च किया गया हो। पानी है नहीं, वैसे कई दिनों से हमने साग लगाया हुआ है, वही उसी में हम अपने टब्बर पाल रहे हैं, है ना, उसको बेचकर फैमिली चला रहे हैं। तो पानी नहीं है इस वक्त, देखो साग तो हमारा बुरी हालत है, फसल का कोई भी हमने सब्जी लगाई हुई है। तो हम यहाँ पे 35 लाख का काम हुआ है इस नहर का, पर कहाँ हुआ है हमें पता नहीं है। काम बहुत होता था, पुराने आदमी सरकारी लेबरें होती थी, अभी भी लगाए हुए हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे लगाए हुए, कि पीने के पानी में लगाए हुए हैं कि नहर पे लगाए हुए हैं। वो 3 आदमी लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो पीने वाला है, वो पानी हमें नहीं मिल रहा है। इस वक्त जाओ तो बुरी हालात है हमारी ज़मीन की। अभी गाय के लिए चारा लगाना था, बरसीन लगानी थी, कैसे लगाए हम बरसीन वगैरह। बताइए सर, क्या समस्याएं हैं सर? पहली बात तो ये है ना कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो मूलभूत, जैसे जो समस्या होती है बिजली और पानी, यहाँ पे पानी की समस्या मतलब आप ये रख लो कि चली ही आ रही है काफ़ी टाइम से। यहाँ पे हमारी नहर का काम लगाया है, नहर का जिसको टेंडर दिया गया है, नहर की आप पीछे से नहर देखिए सर, सारी टूटी फूटी, मतलब जब पता नहीं कौन सा वो जेई था, कौन वो एसडीओ था जिन्होंने पास किए, सब पैसा खाते हैं, ठीक है ना जी। ये तीर्थ ठेकेदार था, उसने पता नहीं किस किस को काम दिए हुए, और पूरी हमारी नहर जो है वो सारी नहर टूटी हुई है, ना उसमें पानी आता है। यहाँ पे 4 बंदे जाते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं, 2 दिन पानी आता है, फिर वो निकल जाता है। पीछे से कभी डंगा टूटता है, कभी क्या टूटता है, ठीक है ना सर। अब जैसे हमारी मक्की की कटाई हो गई है, अब गेहूं की बिजाई है, तो गेहूं की बिजाई हम कब करेंगे? जब ऊपर से पानी आएगा, मतलब हमें वेट करना पड़ता है, बारिश का इंतजार करना पड़ता है कि बारिश होगी तभी हम जो बिजाई कर पाएंगे। तो सर ये बताए, हम कई बार फ़ोन कर चुके हैं, मतलब कई बार हमने एमएलए को फ़ोन किया है, जेई को फ़ोन किया है, एसडीओ को फ़ोन किया है, तो हमें क्या सुनने को मिलता है कि आप कौन है, मतलब हमें जो है वो किसी का रेफरेंस देना पड़ता है कि हम जो है वो फलाने एमएलए के बंदे हैं या फलाने, मतलब जो मैं आपको एक बात बताऊं कि बंदे की सुनवाई है ही नहीं, मतलब सुनवाई होती ही नहीं। और पानी आप देख लीजिए, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, पूरी नहर सूखी पड़ी हुई है। मैं तो चाहता हूँ, सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि जिसने ये काम, या तो फिर आरटीआई ली जाए, या तो जिसने काम करवाया है या उस बंदे को पकड़ा जाए, ठीक है ना जी। जो 35 लाख का काम है, मेरे सुनने में आया है, मेरे को तो इतना नहीं नॉलेज है कि कितने का है, बट 35 लाख का बोला गया कि 35 लाख का काम, और इसमें मेरे को नहीं लगता कोई 5 लाख रुपए लगाया हो। कहाँ गया वो पैसा, ठीक है ना सर। और समस्या किसकी है? समस्या हमें पब्लिक की, ठीक है ना जी। तो मैं सिर्फ, मेरा सरकार से ये निवेदन है कि सरकार जो इस पे जो है वो सख्त से सख्त कदम उठाए। और वहीं इस बारे में जब जल शक्ति विभाग के एसडीओ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बारिश की वजह से जगह जगह से ये नहर क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन उसे सुचारू रूप से चलाया गया था। लेकिन 1-2 जगह पर और भी भूस्खलन हुआ है। विभाग द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर भी सुरक्षा दीवार लगाकर इस नहर को सुचारू रूप से चलाया जाए। अभी जानकारी मिली है, और हम अभी पीछे भी एक डंगा स्कूल में टूट गया था, वो लगा दिया गया है, और अभी बारिशों में एक और जगह वहाँ पे स्लिप आ गया था, तो ये वाला डंगे का भी हमने एस्टिमेट भेज दिया और इसको जल्दी ठीक कर दिया। हमारे पास कुछ स्थानीय लोग भी आए हुए थे, और हम इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। खबर हिमाचल से के लिए चंबा से ज्योति की रिपोर्ट। नमस्कार।